बच्चों, आज की कहानी है भूतिया गांव के भूतिया रेलवे स्टेशन की। तो अगर तुम बिस्तर पर लेटे हो तो आराम से कंबल ओढ़ लो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी थोड़ी रहस्यमयी है और थोड़ी डरावनी भी। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। गांव बहुत सुंदर था, चारों तरफ पेड़, खेत और छोटे छोटे घर। लेकिन बच्चों, उस गांव के पास एक ऐसी जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। वो जगह थी पुराना रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन कई सालों से बंद था। ना कोई ट्रेन आती थी, ना कोई यात्री, बस टूटी हुई बेंच और जंग लगी रेल की पटरी। गांव के लोग कहते थे, रात के ठीक 12 बजे वहां एक अजीब ट्रेन आती है, लेकिन उस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं होता और उसमें बैठे होते हैं भूत। अब बच्चों, तुम बताओ, अगर तुम उस गांव में रहते तो क्या उस स्टेशन पर जाते? उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बहुत बहादुर था। उसे रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या सच में उस स्टेशन पर भूत आते हैं? दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा, उस स्टेशन से दूर ही रहना। लेकिन बच्चों, जितना किसी चीज से मना किया जाता है, उतनी ही जिज्ञासा बढ़ जाती है। आरव ने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा सच क्या है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, आरव धीरे से घर से बाहर निकला। आसमान में आधा चांद था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। वो धीरे धीरे चलते हुए उस पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थी। हू हू, ठंडी हवा चल रही थी। आखिरकार आरव स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। स्टेशन की पुरानी घड़ी, जो सालों से बंद थी, अचानक चलने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी और तभी दूर से एक आवाज आई, छुक छुक छुक। बच्चों, ये आवाज थी ट्रेन की। लेकिन ये कैसे हो सकता था? इस स्टेशन पर तो सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। आरव डर गया, लेकिन वो छिपकर देखने लगा। कुछ ही पल बाद घने धुएं के बीच एक पुरानी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। उस ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। आरव धीरे धीरे ट्रेन के पास गया और जैसे ही उसने खिड़की से अंदर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अंदर बैठे लोग साधारण इंसान नहीं थे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं और उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। अचानक ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ आरव की तरफ देखने लगे और सबने एक साथ कहा, नया यात्री आ गया। आरव डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। बच्चों, अब तुम बताओ, क्या आरव को उस ट्रेन में जाना चाहिए था? आरव धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके दादाजी थे। दादाजी उसे तुरंत वहां से खींच कर ले गए। जैसे ही वे दोनों दूर गए, ट्रेन ने जोर से सीटी बजाई, फू, और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले स्टेशन पहुंचे, वहां कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म की दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अगली ट्रेन आज रात फिर आएगी। और बच्चों, आज भी कहते हैं, अगर कोई बहादुर बच्चा उस स्टेशन पर रात के 12 बजे जाए तो उसे वही ट्रेन दिखाई देती है, जिसमें बैठे यात्री नए यात्री का इंतजार करते रहते हैं। तो बच्चों, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो अगली बार मैं तुम्हें एक और रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगी।